ऐसे ही एक लाइफस्टाइल डे को हम दोनों ने अटेंड किया था फर्स्ट टाइम, और हमें एक विजन मिला था इस कम्युनिटी में और इस सिस्टम में आगे बढ़ने का। तो सबसे पहले जोरदार क्लैप करेंगे ओम प्रकाश सर के लिए। सर थैंक यू, ने हमें इनवाइट किया। तो चलिए स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हैं सभी लोग? तो सारी दुनिया लाइफस्टाइल बीमारियों से परेशान है और हम लोग यहाँ पर लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, है कि नहीं? है ना, सारी दुनिया परेशान। तो लाइफस्टाइल एंजॉय करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिन लोगों के आसपास रहते हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, अगर वो लोग भी स्वस्थ रहेंगे तो उसमें हमारा ही फायदा है। क्योंकि अगर हमारे रिश्तेदार बीमार पड़ते हैं, अस्वस्थ होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें उन्हें अपना समय देना पड़ेगा। तो अच्छे दिल से तो लोगों को इनवाइट करना ही होता है, लेकिन सेल्फिशनेस की वजह से भी इनवाइट करना चाहिए, है कि नहीं? अगर हमारे जान पहचान के लोग बीमार पड़ेंगे तो जाना पड़ेगा ना हॉस्पिटल, उनको देखने को आधा किलो सेब लेके, हाँ, नारियल पानी लेके जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है उनको भी इनवाइट करके हम लोग हेल्दी बनाएं। ये सीखने को मिला था कई साल पहले। ओके, सो मेरा नाम अमित है और मेरी वाइफ डॉक्टर मोनिका। हम आप सबका लाइफस्टाइल डे में स्वागत करते हैं। थैंक्स टू दिस अमेजिंग पर्सन, इनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। ये हमारे फाउंडर हैं और देखिए कितने ताकतवर हैं ये कि एक देश, एक सिटी से स्टार्ट हुआ ये ब्रांड दुनिया के 95 देशों में आज धूम मचा रहा है। सच में लोगों की लाइफ इंपैक्ट कर पा रहे हैं हम लोग इनकी वजह से, और बहुत प्राउड फील होता है कि आज दुनिया के 95 देशों में भारत नंबर 1 पर है, और ऐसा विजन इन पहले से ही था। सो ये मेरा बैकग्राउंड है इस कम्युनिटी में आने से पहले। बाय बैकग्राउंड मैं सिविल इंजीनियर था जब मुझे ये कम्युनिटी मिली थी, और फाइनल ईयर की पढ़ाई के दौरान मुझे इन्विटेशन मिला कम्युनिटी का, और वहां पर मैं गया और मुझे वजन बढ़ाने की आवश्यकता थी। एंड इस तरह का फैमिली बैकग्राउंड मेरा है। बहुत ही सिंपल परिवार से मैं आता हूं। जब मैंने मेरी इंजीनियरिंग की शुरुआत की, उस वक्त मेरे पिताजी की सैलरी करीब 3,150 रुपए या 3,200 रुपए ऐसे कुछ थी। तो बड़ी उम्मीदों से मुझे इंजीनियर बनाया था। पूरे परिवार ने बड़ी मेहनत की होगी, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, बहुत कुछ ऐसा भी कष्ट सहा होगा जो मुझे कभी नहीं बताया उन्होंने। पर इंजीनियर बनने के बाद मैं कुछ बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ ऐसा काम मिले जिसमें मैं कुछ अच्छा कर सकूं, और मेरे परिवार ने जितना कष्ट सहा है मुझे पढ़ाने को, मुझे आगे बढ़ाने को, उतना उसका तो मैं कभी कुछ वापस नहीं कर सकता। पर क्या मैं उनके लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ, राइट? तो इसी सोच से इस कम्युनिटी का लाइफस्टाइल डे मैं अटेंड किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं भी यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। सो इनिशियल डेज में जैसे ही इस कम्युनिटी का ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, आप सब लोग आते हैं, डेमो लेते हैं, फिजिकल वर्चुअल, और आपको फ्यूल का बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू होता है। वैसा ही मेरे साथ हुआ सेम। जो आपके साथ हो रहा है वो हमारे साथ हो चुका है। जो आज हमारे साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा, इसके हाई चांसेस हैं। निर्भर बस इस बात पर है कि हम अपनी सेहत को अच्छा करें। तो 2.5 महीने के भीतर मैंने अपना 6.5 किलो वजन बढ़ाया, और अब तक टोटल 24 किलो वजन बढ़ चुका है। एनर्जी अच्छी हो गई, स्किन बहुत अच्छी हो गई, डाइजेशन की समस्या थी, पेट साफ नहीं होता था, वो बहुत अच्छा हो गया। एक फीलिंग आई कि सेहत अच्छी हो सकती है, और ये सब पॉसिबल हुआ, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, मेरे कोच की वजह से, इस कम्युनिटी के एक्सपीरियंसेस की वजह से, और राइट माइंडसेट से कम्युनिटी क्लास को अटेंड करने की वजह से। पहले ही दिन मेरे कोच ने, मेरे क्लब ओनर ने बात स्पष्ट कर दी थी कि शॉर्टकट में सेहत अच्छी नहीं होती। मतलब अगर आप फिजिकली सेंटर पे जाते हैं तब तो शॉर्टकट है ही नहीं, पर अगर आप वर्चुअली आते हैं तो वीडियो ऑफ रखने से सेहत अच्छी नहीं होती। तो वो बात मुझे समझ में आ गई थी, तो उसका पालन किया। तो एक बार दिल से धन्यवाद मेरे कोच को, कम्युनिटी को और फ्यूल को। जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका है और बाय बैकग्राउंड मैं एक डेंटिस्ट हूँ। इस कम्युनिटी में जैसे अमित सर आए, हम में से सभी लोग कुछ ना कुछ ढूंढते हुए ही यहाँ तक आए हैं। क्या ऐसे ही लोग हैं यहाँ पे? आप कुछ ढूंढ रहे थे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कुछ ढूंढ नहीं रहे थे
ये अपॉर्चुनिटी, ये कम्युनिटी उनको ढूंढते हुए आई। ऐसे कितने लोग हैं, है ना। हम थोड़े अड़ियल टाइप के थे, हमें नहीं चाहिए, हम एकदम सही हैं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। और उन्हीं उसी चीज से एक्चुअली मैं आई। तो बाय बैकग्राउंड मैं एक डेंटिस्ट हूँ। इस कम्युनिटी में मेरा आना थोड़ा सा इत्तेफाक था। मैं मेरी डेंटिस्ट्री कंप्लीट करके जब भोपाल शहर में शिफ्ट हुई थी, तो मैं बस जॉब के लिए इधर उधर ट्रैवल करती थी। तो मुझे कुछ ऐसे दूत होते हैं ना, जो मुझे ऐसा छोटा सा लीफलेट्स जो है, या इनविटेशन कार्ड आप बोल लो या फ्लायर बोल लो, वो मुझे कहीं ना कहीं मिल जाया करता था। और मैं बस एक इंसानियत के तौर पे ऐसा बुड़ी बुड़ी करके उसको फेंकती नहीं थी, उसको रखती रहती थी। और एक दिन ऐसा हुआ, ऐसा प्रक्रिया 15-20 दिन चला, और एक दिन ऐसा हुआ, मुझे मेरे फादर ने कहा थोड़ा गाड़ी धो लिया कर कभी कभी। एंड मैंने कहा पापा सही कह रहे हैं। तो मैंने उस दिन जब गाड़ी संडे को धो रही थी, तो उसकी डिग्गी में से, स्कूटी की डिग्गी में से इतने सारे इनविटेशन कार्ड निकले। और फिर मैं उसको लेके ऊपर आई और मैंने उसको पढ़ना चालू किया कि क्या है ये। और उस दिन मैंने जब उसको पढ़ा, तो उसमें वो सारी चीजें थी जो एक्चुअली मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रही थी अपनी मदर के लिए। तो बैकग्राउंड से मैं एक डेंटिस्ट जरूर हूँ, पर जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके भोपाल शहर में आई, तो मैंने फाइंड आउट किया कि मेरी मम्मी की सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जिस तरीके से वो अपने फैमिली को मैनेज कर रहे थे, अपने आप को मैनेज कर रहे थे, जब मैं पढ़ाई करती थी तब मुझे दिखाई नहीं देता था कि वो किस तकलीफ से गुजर रही हैं। लेकिन जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके उनकी डेली लाइफ में उनके साथ रहने लगी, तब मुझे रियलाइज हुआ वो छोटी छोटी चीजों में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फील कर रहे थे। वजन जरूरत से ज्यादा उनका बढ़ चुका था। और तब मेरे को वो इनविटेशन कार्ड में जो जो पॉइंट्स लिखे हुए, कई बार होता है ना हम किसी चीज को पढ़ते नहीं, उसी दिन मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा हुआ मैंने इनको कभी फेंका नहीं, आज मेरे काम आ रहा है। तो शायद आप में से भी बहुत सारे लोग आज कुछ लोगों को मदद कर रहे होंगे, लेकिन वो आपका फॉलो अप का कॉल नहीं उठाते, या आपका केयर कॉल आपको नहीं उठाते, है ना। शायद उनको अभी जरूरत नहीं है, वो मेरे टाइप के होंगे, पर जब उनको जरूरत होगी वो डेफिनेटली आपसे और मेरे से बात करने वाले हैं। और मैंने ऐसे ही उनको फोन लगाया कि ये क्या है, आपकी बहुत सारे पर्चे मेरे पास हैं। और उन्होंने मुझे एक प्यारी सी जगह पे बुलाया जिसको बोलते हैं वेलनेस सेंटर। पहले फिजिकल वेलनेस सेंटर हुआ करते थे, और वहां पे मैं जब अपनी मम्मी को लेके गई तो उनके हालात कुछ इस तरीके से थे। ये कम्युनिटी मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी के लिए शुरू किया, जिनको छोटे छोटे बहुत सारे चैलेंजेस थे। जैसे कि उनको नींद ना आना, चिड़चिड़ाहट बहुत होना, बेवजह गुस्सा करना, अपने आप के लिए समय ना देना, तो बिल्कुल नहीं सो पाते थे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज उनको हो रहे थे। और मैं एक बैकग्राउंड से डॉक्टर थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि इन सब चीजों की जरूरत मुझे बिल्कुल नहीं है। ये कुछ ऐसा दिखाई दिया है जिसमें मोटा पतला किया जाता है, एक बार चल के देखते हैं। और वहां जाने के बाद वहां का जो माहौल था, वो मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा। आप में से कितने लोग हैं जब आप इस कॉल को लॉग इन करते हैं तो आपको माहौल बहुत अच्छा लगता है? ऐसे लोग हैं क्या? मेरी मम्मी को एक्चुअली ये माहौल बहुत अच्छा लगा, कि जीवन में उनको किसी ने पहली बार मैडम कहा था, आइए मैडम, बैठिए मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, आपका चेकअप करेंगे, अभी आपको नाश्ता बना के देंगे। जो जीवन भर से नाश्ता सबको बना के दे रही थी, वो उसको ये जब सुनने मिला तो उनको बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए ये सारी चीजें बहुत नेग्लिजिबल थी, मुझे लग रहा था ठीक है देख लेते हैं, तकलीफ तो है ही, क्या बताते हैं, लेट्स सी। तो मैं थोड़ा एटीट्यूड मोड पे बैठी थी, और मेरी मम्मी को बस वो माहौल अच्छा लग रहा था। बट थैंक्स टू दैट एनवायरनमेंट, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप इस कम्युनिटी में लॉग इन करते हो, आप किस माइंडसेट से लॉग इन कर रहे हो, आप किस तरीके से लॉग इन कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। और वो दिन, उस 3 दिन में जो मम्मी को माहौल मिला, आज वो 10 साल से मेरे जैसे ही अपने इस कम्युनिटी में बेहतरीन रिजल्ट को अचीव करके मेंटेन कर पा रही हैं, सिर्फ वो 3 दिन का माहौल। तो शुरुआती समय जब हमारे कम्युनिटी में हम लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो माहौल बहुत अच्छा था। 6 महीने के अंदर मेरी मम्मी ने 18 किलो कम किया। फैंटास्टिक चेंजेस उनके शरीर में आए। बहुत सारी छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज जो उनको हो रहे थे, वो बदलने शुरू हुए। और उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि, क्योंकि मैं वहां लेके जाया करती थी और देखती थी कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सेहत में बदलाव कर रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ सेशंस होते हैं आपकी क्लास, आपके भी प्राइम टाइम होते होंगे,
आपके यहाँ भी वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होता होगा। तो ऐसा ही कुछ एक सेशन चला जिसमें कुछ ऐसी बातें हुई जो मेरी सेहत से संबंधित थी। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये न्यूट्रिशन, ये कम्युनिटी सिर्फ मोटा या पतला करने के लिए नहीं है। यहाँ पे अगर मैं रही तो मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। और मैंने इस न्यूट्रिशन को मेरे मम्मी के रिजल्ट से इंस्पायर होकर के शुरू किया। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे मुझे भी, पर मैं अपने हेल्थ इश्यूज को हेल्थ इश्यूज नहीं मानती थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड शेयर करूंगी। मेरे फादर एक बैकग्राउंड से बैंकर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ। और आप जानते होंगे कि कई बार ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट आते हैं लाइफ में जब माँ को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मेरे फादर बैंकर थे तो उनको हमेशा छोटी छोटी जगह पे ही जॉब के लिए जाना पड़ता था। उनका पोस्टिंग वहीं हुआ करता था जहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं होते थे। तो मम्मी और बच्चे हम अलग रहा करते थे और मेरे फादर ट्रैवल करके छोटी छोटी जगह जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी वो वहां रहा करते थे ताकि हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके। और ऐसा करते करते कई साल, मैं शायद 24 साल की हो गई, तब मैंने फादर को सेम सिटी में देखा कि वो अभी यहाँ पे सेम सिटी पे ट्रैवल कर मतलब ट्रांसफर हो गया है। अदरवाइज हर 2.5 साल 3 साल में उनका ट्रांसफर होता था। तो हमारी एजुकेशन बहुत डिस्टर्ब होती थी। तो इसकी वजह से सारी की सारी जो जिम्मेदारी है एक घर चलाने की, वो किसके ऊपर आ गई? मम्मी के ऊपर। बच्चे अच्छे पढ़े तो माँ, है ना, मम्मी का रोल है। बच्चे बिगड़ गए तो भी मम्मी का रोल है। अगर आपका फैमिली में आपने सब चीजें मैनेज कर ली तो तुम बहुत अच्छे, पर अगर तुम मैनेज नहीं कर पाए तो ये तुम्हारी गलती। ऐसा मैं सुना करती थी जब मैं बचपन में थी। और उसका नतीजा था, जब मुझे थोड़ी समझ आई तो मुझे समझ में आया कि इन सब चीजों के चलते ही मम्मी की सेहत खराब हुई, क्योंकि वो वन मैन आर्मी बने। और उस समय मैंने डिसीजन लिया था, जब मैं थोड़ी सी एजुकेटिव हो गई, थोड़ा सा समझदार हो गई, तो मुझे लगता था मैं आने वाले समय में कुछ ऐसा करूंगी जिसमें मम्मी पापा हमेशा साथ में समय दे पाए अपने आने वाली जनरेशन को। ये एक थॉट प्रोसेस बन गया था घर को देखते देखते। और ऐसी ही जब अपनी डेंटिस्ट्री करे जा रही थी तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मुझे भी आ रहे थे। पर उसको हम नजरअंदाज करते थे। हमें लगता था कि ये तो अभी पढ़ाई का, करियर का टाइम है। ऐसे कितने लोग हैं मेरे टाइप के, आपके बच्चे भी राइट नाउ ये कर रहे हैं या आपने भी ये किया। जब आप अपने करियर के पीक में होते हो तब आपको ना पानी का ख्याल रहता है, ना सोने का ख्याल रहता है। और हमको समाज सिखा भी देता है अगर तुम रात के 4 बजे तक पढ़ नहीं रहे तो तुम क्या कर रहे जीवन में। तो हमारे अंदर भी यही था कि भैया अच्छे से पढ़ना है, डिग्री अच्छे से लेना है, पापा और मम्मी की नाक का सवाल है। अपना क्या होगा ये नहीं पता था, लेकिन अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के लिए हम ये कर रहे थे। और उस दौरान बहुत सारी ऐसी गलत चीजें, गलत आदतें भी आ गई, जिसकी वजह से मुझे एक प्रॉब्लम शुरू हुआ जिसको बोलते हैं पीसीओडी। और उसकी टैबलेट्स लेना मैंने बहुत कम एज में शुरू कर दिया ताकि वो रिवर्स हो जाए। लेकिन वो रिवर्स नहीं हुआ। बहुत सारे इंटरनल कॉम्प्लिकेशन मेरी बॉडी में हुए, जिसको आप डेली बेसिस पे अपने कम्युनिटी में भी सुनते होंगे। और बहुत कम उम्र में, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, डिस्कशन नहीं हुआ करते थे परिवार में, तो उसके लिए हम दवाई खाते थे, वो ठीक होता था, दवाई खाते थे फिर ठीक होता था। ऐसे ही करके एक्चुअली रियलाइज हुआ कि एक समय पे मुझे एक सिस्ट क्रिएट हो गया और बड़े कम उम्र में मुझे उस सिस्ट को लैप्रोस्कोपी के थ्रू रिमूव कराना पड़ा। और जब मैं इस कम्युनिटी में आई और मैंने ये सारे सेशंस अटेंड करना शुरू किया था तो मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आ गई थी कि बीइंग अ डॉक्टर, जना तो मैं मेरी मम्मी की हेल्प कर पा रही थी उनके वजन को कम करने के लिए, ना मैं मेरी खुद की हेल्प कर पा रही थी। और उस समय वो सारे सेशंस को जब मैं देखती थी तो जितने कोचेस होते थे वो बड़े हेल्दी और हैप्पी रहते थे। और उसने मुझे अट्रैक्ट किया अपने आने वाले समय में अपनी सेहत को और ध्यान देने के लिए। और मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस फील किए जैसे ही इस फ्यूल को लेना शुरू किया। एनर्जी लेवल्स बढ़े, 12 किलो अपना वजन बढ़ाया। पीसीओडी के लिए जो दवाइयां, जो इंजेक्शंस लगा करते थे पेन को दूर करने के लिए, बहुत ही कम समय, महज 6 महीने के अंदर वो सारी चीजें रिवर्स हो गई और मुझे अब कोई भी पेन किलर या इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता उसके लिए। और ये सब श्रेय जाता है हमारे कोच और कम्युनिटी को, क्योंकि पहले मेरी मम्मी को जब रिजल्ट्स आए, बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो, जब मैं अपने आप को अवेल नहीं करती थी कि नहीं मुझे तो पता है, नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मेरी मम्मी को थैंक यू कि उन्होंने निर्णय लिया कि मैं थोड़े दिन करूंगी, भले उनको वो मैडम सुन के ही अच्छा लगता था। तो थैंक्स टू दिस वंडरफुल कम्युनिटी जिन्होंने हमें ये कोशिश करके आगे बढ़ने पे मदद करती है कि यस आप करो, इन फ्यूचर पेशेंस रखोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आज मेरी पूरी फैमिली वाकई बहुत अच्छी है, आज हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को लीड करती है।
राइट। तो ये हम दोनों का बैकग्राउंड था, हम कैसे आए इस कम्युनिटी के अंदर। एंड नवंबर 2020 में हम हमारी शादी हुई। और जैसा आप सबके साथ हो रहा होगा थोड़ा बहुत, वैसा हमारे साथ भी हुआ। इनिशियल डेज में हमारे माता पिता, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, मैं सिविल इंजीनियर और मैडम डॉक्टर। मैडम का पहले क्लिनिक भी था, फिर ये जॉब भी किए कुछ समय तक माइग्रेट होने की वजह से। तो बेसिकली हमारे माता पिता बहुत ज्यादा हमारे सपोर्ट में नहीं थे कि हम ये काम करें। कौन सा काम? कोच के रूप में हम आगे बढ़ें और लोगों को मोटा करें, पतला करें, ऐसा कुछ वेलनेस सेंटर जाएं, सेहत सुधारें खुद की, बाद में दूसरों की। क्यों ऐसा वो नहीं चाहते थे? क्योंकि वो सोचते थे कि ये कोई बहुत स्ट्रांग या कोई बहुत बड़ा प्रोफेशन नहीं है। जैसा कि हमारी सोसाइटी में नई चीज को जनरली उतना तवज्जो नहीं दी जाती है ना, तो हमारे माता पिता भी यही सोचते थे। तो यहाँ तक कि मेरे पिताजी तो डायरेक्ट मुझे कभी नहीं कहे, लेकिन मुझे कभी वाया सुनने को मिला कि हम क्या कहें कि बेटा क्या करता है। राइट। पहले तो कहते थे कि बेटा सिविल इंजीनियर है, हाँ, बहुत प्राउडली। वो अलग बात है कि जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो मेरे बहुत सारे दोस्तों की सैलरी जानने का मुझे मौका मिला, जो जॉब करने लगे। मैं तो इस प्रोफेशन में आगे बढ़ गया, मेरे कई सारे दोस्त नौकरी कर रहे थे। कुछ तो मंडी द्वीप में मैकेनिकल वाले मेरे मित्र वहां पढ़ते, जॉब कर रहे थे। उनकी सैलरी 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 ऐसी सैलरी पे मेरे दोस्त नौकरी कर रहे थे। लेकिन आप समझते हैं ना, सोसाइटी का प्रेशर, नाक की बात। तो पिताजी को लगता था कि क्या करेंगे। तो इस वजह से हम दोनों के माता पिता, स्पेशली पिताजी, हम दोनों के ये न्यूट्रिशन अच्छे से क्या यूज ही नहीं करते थे। हाँ, हमारे माता पिता यूज नहीं करते थे, इस जिद में कि ये काम गलत है। मतलब गलत इन द सेंस, तुम लोग डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो ऐसा कुछ करो जो बताने को अच्छा लगे दुनिया को, ऐसा कुछ काम करो, ऐसा वो सोचते थे। लेकिन लगातार काम करने की वजह से, और आप चाहिए तो लिखिए ये वाला, ये वाली बात, क्लब ओनर बनकर बहुत सारे परिवारों की मदद करने की वजह से जब बहुत लोगों को रिजल्ट आया, तो कई सारे लोग मैडम के पिताजी को जाकर कहने लगे कि आपकी बच्ची बहुत अच्छा काम कर रही है, उसने सेहत अच्छी कर दी, हमारी वेट घटा दिया, दवाइयां कम हो गई। कई लोग मेरे पिताजी को, जो हमारे तरफ के लोग थे, वो उनको जाकर बोलने लगे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? वही माता पिता, वही पिताजी लोग जो हमारे काम को नहीं समझते थे। हमारी जब नवंबर 2020 में शादी हुई, मुझे याद है, नवंबर 2020 में जब हमारी शादी हुई, तब वहां पर चाय कॉफी सुपर अरेंजमेंट था सब कुछ का। लेकिन सबने ये महसूस किया, स्पेशली हम दोनों के पिताजी ने ऑब्वियसली, कि ये लोग चाय कॉफी तो लेंगे नहीं। तो उन्होंने हमें ये गर्मा गर्म, आप देख रहे हैं ये सेम आइटम, ये बहुत बड़ा, ये पिक्चर हमें बहुत छोटी सी लग रही होगी, पर ये हम दोनों के लिए बहुत वैल्यूएबल पिक्चर है। क्योंकि हमारी शादी हुई उसलिए तो है ही है, पर ये माइंडसेट शिफ्ट हुआ हमारे परिवार में। और ये क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि हम बहुत ट्रेनिंग्स लेते गए, और फिर देखिए हमारे पूरे परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा आया। आज हम दोनों के परिवार से 30 से ज्यादा लोग हैं जो हर दिन हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। एंड यस, स्वाभाविक। हाँ, प्लीज। ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं हम, और क्यों हमें यहाँ तक ये सेल्फ डिसिप्लिन आया कि हम अपने न्यूट्रिशन के प्रति कितने सजग हैं, या हम अपने इस फ्यूल के प्रति कितने एम्पावर फील कर रहे हैं। कई बार हमारा फैमिली हमको उतना सपोर्ट नहीं करता। जैसे मेरी मम्मी ने इस फ्यूल को लेना शुरू किया, बट मेरे फादर ने इस फ्यूल को 5 साल तक देखा भी नहीं। वो ऐसा नहीं देखते थे, वो ऐसा देखते थे, एज अ बैंकर, एज अ चीफ मैनेजर। ओके, बट होता है ना कि हमारे माता पिता सब कुछ करते हैं समाज के अनुसार और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। उनकी लाइफ में क्या चल रहा, इससे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। और यहाँ पे मुझे उनको समझाने में जो 5 साल लगा, वो काफी बोलना चाहिए ना, टेरेबल था। किसी को बोलना, कितने लोग चाहेंगे आप किसी को बोलो वो तब इस्तेमाल करे, या कितने लोग चाहेंगे कि आपसे वो इंस्पायर हो जाए, आपको देख के वो उसको लगे कि भाई तू जो कर रहा है ना, वो बताओ मुझे, वो करना है कौन सा वाला, फर्स्ट वन और सेकेंड वन।
आई थिंक सेकेंड वन। तो मेरे फैमिली में ये सारी चीजें सेकेंड वाली चीज के साथ हुआ, क्योंकि उस दौरान हमारा क्लब चलता था, हम वेलनेस सेंटर चलाते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ परिवारों को हम मदद करते थे जब, तो हमें रियलाइज हुआ कि वहां पे उनको कोई बोलता था जाके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर के जो एजीएम हुए, उनसे एक पद पे ऊपर, उनकी वाइफ में को मैंने हेल्प किया था, और उनका ऑलमोस्ट 25 किलो वजन कम हुआ है। तो जब एक बार वो एजीएम, और पापा को तो पता नहीं था और मेरे अंकल को भी नहीं पता था, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे वो मैडम भी गई, बैंक में कोई ऐसा तीज त्योहार हुआ, इवेंट हुआ। तो मेरे फादर और वो अंकल ने मेरे फादर से ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि ये तो आपकी बिटिया ने बहुत अच्छा कर दिया, मेरे वाइफ की तो लाइफ बदल गई, नहीं तो इसके घुटने बदलवाने पड़ते। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमें लोगों की मदद इसलिए करनी है कि हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा, या शायद उसका कुछ अच्छा हो जाएगा। पर एक्चुअली सच बताएं तो हम जब किसी की मदद करते हैं ना, तो उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या होता है, हमें ये बहुत अच्छे से सोच के ये चीज करनी होती है। और जब वो इंटेंशन अच्छा होता है कि हम लोगों की मदद कर क्यों रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के जीवन के साथ साथ हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। उस समय तक मेरे फादर न्यूट्रिशन यूज नहीं करते थे, ये फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो जिद पे थे कि ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती। उनको पता है ये अच्छी हैं, पर सिर्फ उसको डब्बे को ऐसा ना देखते हुए ऐसा देखने की वजह से कि ये महंगा है, इतना तो मैं अपने ऊपर नहीं खर्च करूंगा, तुम लोग पागल हो, इतना महंगा भी कोई पीता है क्या। क्योंकि उस समय उनको अपनी सेहत की वैल्यू नहीं थी। पर जैसे ही उनको थोड़ी सी वैल्यू किसी और सदस्य के रिजल्ट के थ्रू समझ में आई, तो उन्होंने इस फ्यूल को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबको, क्योंकि आप सबके छोटे छोटे रिजल्ट ने हमारे कोचेस के जो परिवार के लोग हैं ना, उनको कई बार बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है। और सेम चीज अमित सर के फैमिली में भी हुआ कि हमारे पिताजी या मेरे सास ससुर कभी भी कम्युनिटी में नहीं आ पाते थे, क्योंकि वो गांव में रहा करते थे। तो हमारे कोच ने एक बात हमें सिखाई थी, कोई बात नहीं, तुम उनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को मदद करो जो कल को तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा बात करे। और ये चीज हमें बहुत अट्रैक्ट करी थी कि कम से कम चलो अपने परिवार को, क्योंकि हमें एक कारण चाहिए होता है, क्योंकि हम सब मिलकर के सबकी हेल्प तो नहीं कर सकते, है ना। कर सकते हैं क्या? हम सबकी मदद कर सकते हैं क्या, पूरे इंडिया की, पूरे दुनिया की? शायद नहीं। तो आज आपके आसपास जो भी है, वो शायद आपके जान पहचान का हो सकता है, शायद अनजान हो सकता है, पर अगर हमने ये निर्णय लिया कि हम किसी एक की तो करेंगे। अगर हमने यहाँ पे कितने लोग हैं, 710 लोग हैं, सोचिए हम 710 लोगों ने अगर ये निर्णय लिया कि हम हर रोज एक व्यक्ति को तो बताएंगे, तो सोचिए ये मदद कहाँ तक जा सकती है। उस दिन मुझे ये बात रियलाइज हुई थी कि मेरे फादर को आज किसी एक व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि मेरी वाइफ की लाइफ बदल गई, और आज ये बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी पा रही है। तब मुझे एक्चुअली डिसाइड करने पे मदद हो गई कि किस तरीके से मैं इस कम्युनिटी में और आगे बढ़ सकती हूँ। और ये कुछ हमारे ऐसे ही रिजल्ट्स, ये मैं उन मैडम की बात कर रही हूँ, इन्होंने, इनके हस्बैंड ने मेरे फादर को कहा था। तो मेरे फादर ने मेरी वजह से शुरू नहीं किया, है ना, मेरे फादर ने एक रिजल्ट क्रिएट करके जो आपने सोसाइटी को दिया है, उनकी वजह से शुरू किया। और ऐसे ही कुछ और भी परिवार है जिनके अंदर बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए। ये सब हमारे डायरेक्ट जो इसको हम हेल्प करते हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन है, और इनकी वजह से कुछ और परिवारों तक हम पहुंच पाए। शायद आप और मैं इस चीज को कभी समझ नहीं पाते कि हमें किसकी मदद करनी है या हमें क्यों करनी है। तो कई बार आपका रीजन आपको फाइंड आउट करना होगा इस कम्युनिटी के साथ। क्योंकि अगर मैंने उस दिन कुछ परिवारों की मदद करने का निर्णय नहीं लिया होता ना, तो शायद आज मैं टोटल प्रोग्राम कभी फॉलो नहीं कर रही होती, और मेरी मम्मी को मैं टोटल प्रोग्राम पे कहीं कभी नहीं डाल पाती। क्योंकि सच सच बताइए, कितने लोगों को कुछ समय के बाद ये फ्यूल थोड़ा महंगा लगता है, थोड़ा महंगा। मेरे को भी लगा था। मेरे फादर चीफ मैनेजर, मैं खुद एक डेंटिस्ट, और लोगों को लगता है अगर डॉक्टर है और घर में पापा बैंकर हैं तो बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन होगा। ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि अच्छी चीज की वैल्यू ज्यादा होती है। कितने लोग मानते हैं, है ना। तो मर्सिडीज का जो बेसिक वाला मॉडल है ना, वो भी लाखों का आता। लेकिन एक हमारे यहाँ एस्टर है ना, एक एस्टर उसके मुकाबले बड़ी छोटी सी है।
तो एस्टर अपने मुकाबले बहुत अच्छी है और मर्सिडीज अपने सेफ्टी रूल्स के मुकाबले बहुत अच्छी है। तो ये हमें कब आइडेंटिफाई होता है, जब एक्चुअली मुझे रियलाइज होता है कि इसकी जरूरत क्या सिर्फ मुझे है या मेरे परिवार को भी है। तो जब हम एजुकेटिव सेशंस पे बैठना शुरू किए, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में पता चला, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इस खाने की जरूरत आज मेरे परिवार को सबसे ज्यादा है। जो मेरे माँ बाप धीरे धीरे उम्र में ढलते जा रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा है। तो मैंने निर्णय लिया था कि मैं कुछ परिवारों की मदद करूंगी, और इसमें मेरी मम्मी भी शामिल थी क्योंकि मम्मी का रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो ऐसे करके हमने अपना एम्बेसडर लेवल क्वालिफाई किया, और हमें पता भी नहीं चला कि धीरे धीरे करके एम्बेसडर लेवल में आगे बढ़ने की वजह से हमें एक्चुअली रियलाइज हुआ कि हम इस फ्यूल को फ्री भी कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग का फ्यूल फ्री होता होगा, कितने लोग हैं इस कॉल पे? फ्यूल फ्री होता है क्या? है ना? तो ये फ्यूल जब फ्री होता है तो हमारे पास और बजट बन जाता है कि हम कुछ टोटल प्लान के जो टारगेटेड न्यूट्रिशंस है उसको अपने परिवार को देना शुरू कर सकते हैं। तब मेरी मम्मी ने बहुत सारे टारगेटेड न्यूट्रिशन ऐड किए, तो उनकी सेहत में और अच्छे बदलाव हुए, और ऐसे करके हमने इस टोटल प्रोग्राम में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। पहले मेरी मम्मी को ही मैंने टोटल प्रोग्राम शुरू किया था, मैंने बहुत बाद में शुरू किया क्योंकि महंगा लगता था, है ना? और आगे की जर्नी में आपको ये रियलाइज होगा कि ऐसा महंगा लगने के बाद आज कैसे हम दोनों एज हस्बैंड वाइफ इसको और अच्छे से क्यों यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो बेसिकली मैडम डॉक्टर, मैं इंजीनियर, लेकिन करियर की शुरुआत थी तो बहुत पैसे नहीं थे, तो हमारे पास रात का शेक पीने के भी पैसे नहीं होते थे। पर हमने उसको अपना एक्सक्यूज नहीं बनाया, क्योंकि हमने ट्रेनिंग्स में ये सीखा कि अगर आप ज्यादा न्यूट्रिशन यूज करना चाहते हैं तो ज्यादा लोगों की मदद करिए। जैसे कि हमें सिखाया जाता है, कर भला सो हो भला। तो हमने बहुत लोगों की मदद की, और हमने इस इलनेस और वेलनेस के इस पैराडिग्म को समझा कि क्या ठीक होगा। मैं और मेरा परिवार आज से 10 साल बाद लाखों रुपए खर्च करें बीमार होने के बाद इलाज करने पर, या फिर आज से ही 10, 5, 15 हजार रुपए उस समय पर अपनी सेहत पर खर्च करें। तो ऑल्दो हमारे मेरे पास पर्सनली दोनों नहीं था, ना आज 15 हजार खर्च करने को था, ना कल को 10, 50 लाख खर्च करने को था। तो मुझे बीच का रास्ता समझ में आया कि मैं कोच बन के अपने बहुत सारे हेल्थ रिजल्ट्स को अच्छा कर सकता हूँ, अपने माता पिता को हेल्दी बना सकता हूँ। और इसी की वजह से ऐसा क्यों था अमित सर? ये भी मैं और अमित आपको शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे जो फादर हैं, या अमित सर ऑफ कोर्स कि खुद आप शेयर कीजिए कि आप बचपन में कहाँ रहे, है ना? क्यों हमारे फादर के पास भी ये चीज नहीं थी? नहीं, बहुत सिंपल है। मैंने ऑलरेडी इनिशियली शेयर भी किया आप सबको कि मैंने इनिशियल पढ़ाई करने के लिए, मतलब क्लास 1 से ही मैं मेरे मामा जी के यहाँ पे रह के पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहा, जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहां पर पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं थी। अच्छी आदतें डेवलप करने जैसा माहौल नहीं था। एंड मतलब एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ बेसिकली। और मेरे माता पिता ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया कि मुझे पढ़ने के लिए उन्होंने अपने से दूर कर दिया, और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आज शायद उन्हें मिल रहे होंगे। और मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसे कठोर माता पिता मिले जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरी भलाई के लिए उन्होंने मुझे अपने से दूर करने का फैसला किया। सो इसीलिए मुझे सेहत का बहुत इंपॉर्टेंस आया ये कम्युनिटी में आने के बाद, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास ज्यादा पैसे फिलहाल तो नहीं है कि मेरे माता पिता या घर का कोई भी सदस्य बीमार पड़ जाए तो मैं उसका इलाज करा सकूं, उसको हेल्दी उसको उसका ट्रीटमेंट करा सकूं। तो कई बार लोगों के पास बहुत पैसा होता है तो लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, अभी हमें 5, 7 हजार 10 हजार खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत पैसा है, और भविष्य में हम ट्रीटमेंट करा लेंगे। पर रियलिटी तो ये है कि सेहत का ख्याल रखना और इलाज कराना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम हमारे इस फ्यूल को लेते हैं तो शुरू में हम बहुत सीरियस नहीं होते। डिस्क्लेमर, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस हम यहाँ पे मैं मेरे फैमिली का शेयर कर रही हूँ। ये जर्नी आपके साथ इसलिए बता रही हूँ सो दैट आप और मैं शायद इसके बाद अपने फ्यूल को लेके मैं और अमित बहुत सीरियस हो गए। याद होगा आप सभी को 2020 और 21 में एक ऐसा समय आया था, हम फ्यूल पहले भी लेते थे और हम तो ले ही रहे थे। हम सीरियस हो गए थे, हमने डिसीजन ले लिया था कि हमको कोच बनना है और हम इस कम्युनिटी की में मदद करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी अपने जॉब से उतनी सेटिस्फाइड नहीं थी, मैं उतना समय देकर के भी चीजें नहीं कर पा रही थी। बट मेरे परिवार वाले और इनके परिवार वाले
कैसे सीरियस हुए इस फ्यूल को लेके, और उसके बाद हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हुए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत सीरियस हो गए, हमारे परिवार वाले इस फ्यूल को लेके और विश्वास के साथ लेने लगे। तो जब पैंडेमिक आया था तो एक सिचुएशन में हमारे घर में सभी लोगों को कोविड हुआ। मेरी मम्मी को हुआ, और मेरे भाई को भी हुआ, मुझे और अमित को हुआ, मेरे पापा और बहन को नहीं हुआ था। मम्मी घर पे ही रिकवर हो गई थी, बट भाई थोड़ा सीरियस हो गया था। समय पे उसका हम देखभाल नहीं कर पाए थे, या जो भी आप बोल लीजिए। एंड वो ओवरवेट था, है ना। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक परिवार में सभी लोग हैं तो वो सब न्यूट्रिशन या फ्यूल को लेकर के एकदम सीरियस होंगे। मेरा भाई एक ऐसे मोड में था जहां वो करियर सेटलमेंट करना चाह रहा था, एंड थोड़ा डिप्रेसिव फेज में भी था। जो वो करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा था, एक स्टेट ऑफ माइंड से वो गुजर रहा था जिसकी वजह से वो ओवरवेट था। शेक पीता था, बाय द वे, फ्यूल लेता था। तो कई बार हमें ये लगता है कि जब हम फ्यूल ले रहे हैं तो हमें जीवन में कभी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमें अपनी कम्युनिटी और फिजिकल हेल्थ के लिए भी काम करना चाहिए, जो कि हमें इस कम्युनिटी में एक्चुअली सिखाया जाता है। एंड उस समय इसको अचानक फीवर बढ़ा और हमें इसको एडमिट करने की नौबत आ गई। और जब हमने इसको एडमिट किया तब इसका ऑलमोस्ट 80 to 85% लंग्स इन्फेक्टेड हो चुके थे इन 2021। और डॉक्टरों ने बड़ी आसानी से कह दिया था एक कॉल करके कि अभी हमको नहीं पता क्या होगा, बस इतना हम कह सकते हैं कि एक फोन आएगा आपके पास, अगर आप हाँ बोलोगे तो हम वो इंजेक्शन देंगे, अगर आप हाँ नहीं बोलोगे। और उस समय वो इंजेक्शन बहुत चलन में था, बड़ा कॉस्टली था। अब ऐसी अवस्था में हमें पता नहीं होता, हम वही बिलीव करते हैं जो सामने वाला फिजिशियन हमसे कह रहा है। तो बाय बैकग्राउंड मैं खुद भी डॉक्टर थी, तो मुझे लगा कि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है पापा, जो भी सामने वाला कहेगा वो हमें करना ही पड़ेगा। अंदर क्या हो रहा है ना हम जा सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। और वो एक कॉल पे हमने हाँ कहा। एंड पैंडेमिक से, भगवान की दया से, कम्युनिटी की वजह से उसने कोविड को तो ठीक किया, लेकिन वो बहुत रिकवरी मोड पे नहीं था। तो वहां से उसको दूसरे हॉस्पिटल में जब शिफ्ट किया गया तो उसको 15 लीटर का ऑक्सीजन एक दिन में लगता था, वो खुद से सांस नहीं ले सकता था। एट दैट टाइम उसके रिकवरी में बहुत समय लग सकता था, ऐसा डॉक्टर ने कहा, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक यंग बच्चा था और उसको बेड पे ही सुसु करना पड़ता था, बेड पे ही पॉटी करना पड़ता था, वो उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो वो वहां को पे डॉक्टर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा था। एंड एट दैट टाइम मैं थैंक्स करूंगी मेरे हस्बैंड को, जिन्होंने ऐसे मोमेंट पे बोलते हैं ना परिवार के लोग कब काम आते हैं, तो एट दैट टाइम ऑक्सीजन का सिलेंडर बड़ी मुश्किल से मिलता भी था, बट सब चीजें हुई, अच्छे से हुआ सारी चीजें। लेकिन अगर आप सपोर्टिव नहीं रहोगे अपने कोच के साथ, अगर आप सपोर्टिव नहीं रहोगे अपने फिजिशियन के साथ, तो ना कोच कुछ कर पाएगा और ना फिजिशियन कभी कुछ कर पाएगा। वहां पे मुझे ये चीज रियलाइज हुई। और एक बेहतरीन न्यूट्रिशन है अपने पास, जिसका मैं नाम मेंशन करना चाहूंगी, बट डिस्क्लेमर है, इसकी वजह से हर चीज ठीक नहीं होती है। ये एक मेरे घर का पर्सनल रिजल्ट है, उसको बोलते हैं नाइट वर्क्स। एंड एट दैट टाइम हमारे पास बड़ा, अमित सर के पास बड़ा कम समय होता था, क्योंकि वो अगर थोड़ी देर के लिए भी मास्क हटाता था तो वो सांस नहीं ले पाता था। एंड वो थोड़ा सा शेक और एक ग्लास नाइट वर्क्स लेके अमित जाते थे वेंटिलेटर रूम के अंदर, डॉक्टर की परमिशन से। और अमित सर को थोड़ा ही समय मिलता था उसका मास्क हटा करके वो पिलाने के लिए। और वो टाइम पे वही बिफोर और आफ्टर का ये पिक्चर है, अगर आप देखेंगे, महज 10 दिन तक हमने ये किया था। और आप देखेंगे जो पहली पिक्चर है वो उसके एचडीयू डिपार्टमेंट की है, वो आईसीयू से एचडीयू डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था। और डॉक्टर की गाइडेंस में रह करके उसने नाइट वर्क्स का इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस उसको मिला कि जो उसको 15 लीटर का ऑक्सीजन का सिलेंडर लगता था वो 5 लीटर पे आया। और विद इन 1 मंथ वो वहां से रिकवर करके घर के 4th फ्लोर को खुद से चढ़ के आया। हमने व्यवस्था की थी क्योंकि हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं था कि आप चढ़ के आ पाओगे कि नहीं। ऑक्सीजन का सिलेंडर भी हमने घर पे रखा था कि अगर प्रॉब्लम हुआ। बट फ्यूल की ताकत जो होती है ना, जब हम पे बीतती है हमें तभी रियलाइज होता है। तो हमको तो चीज समझ में आई, लेकिन मेरे फादर जो डब्बा ऐसा देख करके करते थे, आज उनका वन ऑफ द फेवरेट न्यूट्रिशन अगर कोई है तो वो नाइट वर्क्स है। और वो बोलते हैं वो नींबू पानी अगर एक दिन भी अगर उनका खत्म हो जाता है तो और उनको नहीं मिलता, तो वो घर पे एकदम डांट के बोलते हैं ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें पता नहीं है क्या, तो मुझे लाके दो। और ये चीज कब रियलाइज हुई, तो पॉइंट यहाँ पे क्या है सीखने वाला,
हमें अपनी जरूरत तब समझ में आती है या किसी चीज की इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब कुछ बीत जाती है। और ये कम्युनिटी की ताकत ये है कि हमें उस सिचुएशन तक वो लेके ही नहीं जाने देती। अगर हमें ये सिचुएशन से पहले ही चीजें पता चल जाती हैं तो हम इस इन सारे प्लान्स को, पर हमें दिमाग में क्या होता है, हमें क्यों करना, जबरदस्ती ये लोग बता रहे, इन लोग का तो काम ही है ये सब बताने का, हम ऐसा सोचते थे। बट इस कम्युनिटी में जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली लाइन जो मैंने अपनी डॉक्टरी में पढ़ी थी, वो यहाँ पे प्रूव होता हुआ साबित हुआ, क्योंकि हमें पहले ही समझा दिया जाता है। आज कितने लोग अग्री करते हैं इस चीज पे, आपको पहले ही आगाह कर देते हैं ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तुम और लापरवाही करो, अगर तुम नहीं माने तो ऐसा हो जाएगा। पर उस समय एज जब हम कंज्यूमर होते हैं या जब हम स्टूडेंट होते हैं या जब हम बेबी कोच होते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये लोग तो ऐसे, इनका तो काम है रोज हर वेलनेस लिविंग प्रोग्राम पे फ्यूल मैजिक में कुछ ना कुछ बताना। बट नहीं, वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज मेरी पूरी फैमिली बिना संकोच के इस पूरे टोटल प्रोग्राम को फॉलो कर रही है और आज एक बहुत अच्छे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को लीड कर पा रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्हें वो फ्यूल का इम्पोर्टेंस एक बार जो जाने वाला व्यक्ति था वो वापस आया इस फ्यूल की वजह से, इस कम्युनिटी की ताकत की वजह से। राइट। तो ये इस घटना ने हमें और ज्यादा सीरियस बना दिया, हमारे फ्यूल के प्रति हमारा प्रेम और ज्यादा बढ़ गया। और इनिशियल डेज में हमारे अलग अलग सेंटर्स के फोटो हैं, आज भी हम फिजिकल सेंटर ऑपरेट करते हैं। और इन हर कई सेंटर हमने ओपन किए, अलग अलग अमेजिंग कारणों से उनको बंद करना पड़ा, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ते गए और आज भी हमारा अपना फिजिकल सेंटर है। और जब वो अमेजिंग सिचुएशन आई थी कोरोना वायरस की, तब हम वर्चुअल शिफ्ट हुए, वर्चुअली भी लोगों को मदद करना स्टार्ट किया। एंड आपकी भी कम्युनिटी में फ्लो होता है, आगे बढ़ने का फ्लो, है ना। तो उस फ्लो के साथ फ्लोट करिए, फॉलो द फ्लो, ताकि आप अपने सभी गोल्स को अचीव कर सकें। आपके हेल्थ गोल्स हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपका टोटल प्रोग्राम पे जाने का गोल है, वो सारे गोल्स को आप इस फ्लो को फॉलो करके हासिल कर सकते हैं। एंड जैसे हर एक वेलनेस सेंटर में होता है, फिजिकल वर्चुअल, हम अलग अलग फैमिली डेज को सेलिब्रेट करते हैं। इस पिक्चर में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जब पूरी दुनिया में बहुत सारा स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, होपलेस हो गए थे लोग, तब हमारी कम्युनिटी इस ढंग से, हमारी और आपकी कम्युनिटी इस ढंग से लाइफ को सेलिब्रेट कर रही थी। और जब मुझे बार बार आईसीयू में महीने भर जाना रहा, 1.5 महीने 2 महीने में लगातार जाते रहा हॉस्पिटल, ऐसा कभी जीवन में कभी पहले हुआ नहीं था। तो इस तरह के इवेंट्स, इस तरह की कम्युनिटी ने मेरे जैसे मजबूत व्यक्ति को और ताकत दी। मैं अपने आप को मजबूत क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस कम्युनिटी ने हमें बहुत मजबूत बनाया है। हम रोज किसी न किसी की तकलीफ सुनकर उसको इम्प्रूव करने पर काम करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन एकदम अलग थी। तो थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, जिस जो हर रोज होपलेस होकर रात को हम आते थे, लेकिन कम्युनिटी अटेंड करने के बाद वापस उम्मीद बढ़ जाती थी। ये अलग अलग सेलिब्रेशंस हैं जिसको हम बहुत अच्छे से हम सब अपने अपने कम्युनिटी में करते ही हैं। एंड इस तरीके से हम इस फॉर्मेट में, इस सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था 2014-15 में, हम कैसे दिखते थे, और अब हम लगातार बेहतर बनते जा रहे हैं। ये पॉसिबल होता है कोच, कम्युनिटी और लगातार ट्रेनिंग कर लेने की वजह से, और मेरे ख्याल से उस फ्लो को फॉलो करने की वजह से हमारी कम्युनिटी में हमारे सबके पास हमारे सीनियर लीडरशिप, एक बार आप अपने कोचेस के लिए जोरदार क्लैप कर सकते हैं क्या, उन्होंने बहुत मेहनत से एक फ्लो डिजाइन किया है। पर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि हम आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए, और इंसान कब सीखता है, अपनी ही गलतियों से सीखता है। तो मैंने और अमित सर ने भी कई बार हमारे बनाए हुए फ्लो में ना बहुत सारा चेंज करने का कोशिश किया। शायद आप में से भी कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, इसको ऐसा कर सकते क्या, ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अरे सर ऐसे थोड़ी होता है, इसको ऐसे करना चाहिए। मैं ऐसा सोचती थी, और अमित सर भी ऐसा कभी कभी, अमित सर कम सोचते थे, मैं ज्यादा सोचती थी, क्योंकि मैं डॉक्टर थी ना, तो मुझे लगता था आई एम दी बेस्ट। सो जो आई एम दी बेस्ट की लाइन है, कई बार हम उसको ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाते, और उस चक्कर में हमसे कई सारी ऐसी गलतियां हो गई जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही थी। और फिर हमने न्यूट्रिशन का यूज करना कम कर दिया, और हमारे फैमिली को वो चीजें करना, वो चीजें देना हम भूल गए जो एक्चुअली वो डिजर्व करते थे। राइट? तो क्या आपके परिवार को सिर्फ सेहत चाहिए? नहीं। कितने लोग चाहेंगे कि आपके माँ बाप आपको दूसरों के सामने आपकी भी तारीफ करें? कितने लोगों को चाहिए? पर तारीफ कब होगी?
है ना, मेरे को तो चाहिए भाई, मेरे पेरेंट्स मुझे सामने ना सही पीछे से तो थोड़ी तारीफ करें, स्पेशली पापा, राइट। तो आई थिंक ये सब कुछ चाहिए। हम उनको कहीं घुमाने ले जाएं, हम उनके लिए कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके जाएं, पर पता है एक समय के बाद जो हमारा फ्लो वाला, वो हमारे सिस्टम का फ्लो है, आपके सिस्टम में अलग फ्लो है, पर जब हम उसमें तोड़म ताड़ी करना शुरू कर देते हैं तो हम एक स्टेप पीछे होने जाते हैं, और उसका पहला स्टेप होता है आपकी सेहत। और इसी में अमित सर ने जो वजन बढ़ाया था, एक समय के बाद उनका वजन और कम हो गया। तो हमको अपने सिस्टम में जो फ्लो बताया जा रहा है वो ऑलरेडी बहुत सारी ताक झाक करने के बाद बताया जाता है, और इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया। 2015 में हम कुछ इस तरीके से थे, पर जब हमने सीरियस वे में सारे फ्लो को फॉलो किया, बिना किसी इफ और बट के, और अपने प्रोग्राम को टाइमली अपग्रेड किया। कई बार होता है हम हमारे प्रोग्राम को, यानी कि कौन से प्रोग्राम पे आप हैं, बेसिक, एडवांस, अल्टीमेट या टोटल प्लान। कई बार हम बेसिक प्लान में है तो बेसिक में ही है, एसएमएस में है तो एसएमएस में ही है, हम कुछ एक्स्ट्रा टारगेटेड न्यूट्रिशन ऐड करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो कई बार आपका प्रोग्राम अपग्रेड करना टाइमली भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी ये ड्रास्टिक चेंजेस जो है हमारे लाइफ में पॉसिबल हैं, और ये चेंजेस पॉसिबल इसलिए हो पाते हैं। मत कर चाल, सो बेसिकली हम हमारे जैसे प्रोफेशन के लोगों की बुद्धि ठीक होती है ट्रेनिंग से, राइट। जब हम ट्रेनिंग्स में वही बात स्टेज से सुनते हैं, या आपके प्रोडक्ट फ्यूल मैजिक में आप सुनते हैं, या WLP में आप सुनते हैं, तो हमारी बुद्धि ठिकाने आती है और फिर हम फ्लो को फॉलो करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फ्लो को फॉलो करने की वजह से, कोचेस और कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ने की वजह से हम कैसे साल दर साल बेहतर बनते गए, इस पिक्चर में आपको वो दिख सकता है, राइट। एंड देखिए, कोई भी चीज अगर हम लगातार करते हैं तो हम उसमें सफल हो सकते हैं। एक पत्थर के ऊपर अगर रोज एक बूंद पानी गिराया जाए, पूरे दिन एक बूंद की धार बना दी जाए, तो एक दिन उस पत्थर में सुराख हो जाता है। ये आप सब जानते हैं, आप सबने देखा होगा कभी ना कभी। तो सेम विथ एवरीथिंग, हर चीज के साथ ऐसा ही होता है। सो हमें कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी, और वो कंसिस्टेंसी हमें बेहतर बनाती है। आवश्यक नहीं है कि जैसे परिणाम हम चाहते हैं वैसे पहले दिन से दिखें, पर ये बहुत आवश्यक है कि उस परिणाम के लिए हम होपफुल रहें। तो हम लगातार ट्रेनिंग्स में जाते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम लगातार बेहतर बनते रहे। और विश्वास कीजिए, कई बार ऐसा समय शायद आया होगा जब हमें ऐसा एक पल के लिए लगा होगा कि कुछ हो नहीं पाएगा, हम कुछ बेहतर कर नहीं पाएंगे। पर मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, हम दोनों बहुत कृतज्ञ हैं, थैंकफुल हैं हमारे सिस्टम के प्रति, जहाँ पर हमारे पास ऐसे अमेजिंग लीडरशिप है, जहाँ पर हमारे पास ऐसी स्टोरीज हैं जो हमें हर रोज इंस्पायर करती हैं, राइट। तो आप अपना गम देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन जब आप दूसरों की तकलीफ सुनते हैं और उनको उससे निकलता हुआ देखते हैं, तो आपको विश्वास आता है, अरे इनकी समस्याएं तो मेरे से भी ज्यादा थी, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। सो आई कैन, दो चीजें चाहता हूं कि आप लिखें, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, आई कैन, आई कैन। एंड दूसरा है रीस्टार्ट। कहीं भी आप रुकें, आपका 10 किलो वेट लॉस हो गया, अगला 2 किलो, अगला 5 किलो नहीं हो रहा, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट जीरो से करिए। अपने कोच से कहिए कि मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, आप मुझे बताइए क्या करना है। सो ये सब करते करते हमारे सिस्टम की वजह से, कोच की वजह से, और ज्यादा परिवारों की मदद करने की वजह से हम ऑलरेडी फिजिकल और वर्चुअल के क्लब ऑनर हो चुके थे। स्पेशली फिजिकल हमने कोरोना के टाइम पे जैसे सबने बंद किया, हमने भी बंद किया, तो हम वर्चुअली क्लब ऑनर हो चुके थे। और एज अ क्लब ऑनर हम वो सर्विस दे पाए अपने स्टूडेंट्स को कि हमारे कई स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे जैसा न्यूट्रिशन क्लब ऑनर बनने का फैसला किया। है, मैं शॉर्ट में बता, जो पहली पिक्चर है ये मेरी छोटी बहन की है, जो अभी वापस से हमारे पास सीख रहे हैं। इन्होंने करीब 18.5 किलो वजन घटाया। 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में, जहाँ पर खाने को खाना और पहनने को कपड़ा सरकार देती है, वहां पर पढ़ी हैं ये। लेकिन ये मेरे पास भोपाल आए फर्दर स्टडीज के लिए, मैंने बुलाया और हम दोनों ने मिलकर इनको नर्चर किया, और ये क्लब ऑनर हुए। वेरी सुन ये अगेन अपने आप को बिल्डअप करेंगे। नेक्स्ट फोटो आप देखेंगे, ये एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उनकी वाइफ हैं, ये भी पहले जॉब में थे, छोटा बच्चा हुआ तो नौकरी छोड़नी पड़ी। एंड आज ये दोनों क्लब ऑनर हैं, बहुत अच्छे से कई परिवारों की मदद कर रहे हैं, 30 से ज्यादा परिवारों की। उसके बाद हैं जो आप पिक्चर देख रहे हैं, बॉडी बिल्डर टाइप का, ये व्यक्ति बैकग्राउंड से सुपरवाइजर थे। सुपरवाइजर मतलब इधर कम्युनिटी वाले सुपरवाइजर नहीं,
5-10 मजदूरों को सुपरविजन करने का काम करने वाला, जो ठेकेदार के अंडर में कुछ सुपरवाइजर होते हैं वैसा। तो वहां से ही आए थे, वैसा ही माइंडसेट, वैसी ही ड्रेसिंग, वैसी ही सोच। आज ये भी क्लब ऑनर के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेंटिस्ट बैकग्राउंड से, ये भी आज क्लब ऑनर हैं। इनको सुसाइडल थॉट्स आते थे, परिवार से दूर रहने की वजह से होम सिकनेस थी। भोपाल आए थे पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन डॉक्टर बनने के क्रम में अपने आप को ही भूलते जा रहे थे। सेहत अच्छी हुई, कुछ परिवारों की मदद की, आज 30-40-50 परिवारों के साथ ये क्लब ऑनर हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ये हमको कोरोना काल में मिले फेसबुक के माध्यम से, और बैकग्राउंड से क्लास 2 ऑफिसर थे, एंड सब कुछ कर चुके थे वजन घटाने के लिए, वजन नहीं घटता था, लेकिन कम्युनिटी की सहायता से, हमारे फ्यूल की सहायता से 32 किलो वजन घटाया है इन्होंने 67-68 साल की उम्र में, 68 की एज में। एंड आज ये कम्युनिटी के ऑनर हैं, 35 से 40 लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी एक अमेजिंग वैकेशन चल रहा है, उसको ये क्वालिफाई कर चुके हैं। एंड उसके बाद हैं ये सौरभ जी, इनका भी बहुत ही शानदार ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी कम्युनिटी ऑनर है। तो देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था तब हमको खुद को ही होप नहीं थी, हमको होप इस सिस्टम ने दी, हमको काबिल ट्रेनिंग्स ने बनाया, हमको कंसिस्टेंट हमारे गोल्स ने रखा। और फिर नतीजा क्या हुआ, हम ऐसे कुछ लोग जो हमारे जैसा करना चाह रहे थे, हमारे जैसा लोगों की मदद करना चाह रहे थे, ब्लेसिंग्स लेना चाह रहे थे, उनको हम सिखा पाए। तो विश्वास कीजिए, सफलता के पीछे कम्युनिटी का बड़ा भारी रोल होता है। तो आज जरा चेक करिए, आपके मोबाइल फोन में किन 5 लोगों का सबसे ज्यादा फोन आता है, किनके साथ आप सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं, किन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा उठते बैठते हैं, राइट? और अगर आपको वो ऐसे लोग दिखें जैसा आप नहीं बनना चाहते हैं, तो ये अलार्म होगा कि आप अब ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू करें जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, राइट? सो वी ऑल बिकम एवरेज ऑफ 5। हम जिन 5 लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं हम वैसे बन जाते हैं। सो एज अ क्लब ऑनर, जब हम क्लब ऑनर क्वालिफाई कर लेते हैं तब हमें बहुत सारे अचीवमेंट्स होते हैं। जैसे कि उसमें से एक ये अचीवमेंट है, अलग अलग ज्यादा लोगों को मदद करने के लिए अलग अलग स्तर पे हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है ना? कॉर्पोरेट की तरफ से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, सिस्टम की तरफ से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। हर एक बड़े इवेंट में वीवीआईपी क्वालिफाई करने का अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। जैसा मैंने बताया था, हम कभी, मतलब मेरे परिवार से कभी कोई देश के बाहर नहीं गया, पर इस कम्युनिटी की वजह से, क्लब ओनर बनने की वजह से हम देश में कम्युनिटी वेकेशंस के लिए जा पाते हैं। हम इंटरनेशनल, पिछले 2 साल से हम इंटरनेशनल वेकेशन क्वालिफाई कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम फुकेट और थाईलैंड गए थे ट्रेनिंग के लिए, तो वहां हमने एंजॉय भी किया, घूमे भी हम लोग, एंड ये सब पॉसिबल है। ये मेरा बेस्ट पार्ट है जो मैंने आपको शेयर किया था ना, कि मेरे फादर एक बैंकर हैं, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाए। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने हमेशा बच्चों को ऐसे बड़ा होता हुआ देखा, ना कि ऐसे। उसकी वजह से एक परिवार में जिस तरीके का संतुलन बनना चाहिए वो नहीं बन पाता था। तो कम एज में ही कई बार आपके बच्चों के अंदर ऐसी धारणाएं डेवलप हो जाती है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। पर इस कम्युनिटी ने वो रास्ता दिखाया। अगर आपके भी घर में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी करियर को सेटल आउट कर रहे हैं या करियर बस शुरू कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को इस कम्युनिटी के माध्यम से, अपने कोचेस के माध्यम से उनको जरूर इंट्रोड्यूस करिए। क्योंकि शायद एक मोनिका होगी जिसको सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना होगा, उसको डॉक्टर बनने के साथ कुछ और ऐसी चीजें चाहिए होंगी जो अपने परिवार को आगे चलाने के लिए उसके लिए जरूरी है। आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि हम टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पाते हैं। आज मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, हम अपना टाइम कंपाइल कर पाते हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है, और ये सारी चीजें बहुत पावरफुल तरीके से हमें मदद कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। एंड ऑफ कोर्स, जब आप एक समय के बाद, कितने लोगों को अपना नाम पसंद है, कोई आपके नाम को जाने, है ना, भले आपके घर पे जाने। तो मेरा मकसद था दुनिया जहान आबाद में पहले मेरे घर में लोग जाने। ऐसे मेरे ख्याल से बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी जिनके अंदर भी योगा, पहले बाद में समय मेरा पति मेरा नाम अच्छे से जाने कि मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं हूँ, राइट? तो मुझे भी ये था कि मेरा नाम पहले मेरे घर परिवार समाज में लोगों को पता चले। और ये माध्यम बहुत अच्छा मिला, जहाँ पे जो भी सीखा एक दिन मौका मिलता है वही सीखी हुई चीज को देने का। तो आज हम बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं कि हैरी सर, नीलम मैम और बहुत सारी लीडरशिप ने हमें खुद से सिखाया, और आज हमें मौका मिला कि आज हम अपनी जर्नी उन्हीं के सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं, राइट? तो ये मौका और कहीं मेरे को डेंटिस्ट्री में नहीं मिलता। मैं वही दांत खोदती रहती, उखाड़ती रहती, और लोग मेरे पास वापस आते रहते। लेकिन वो प्रोफेशन की वजह से मुझे यहाँ बहुत हेल्प होती है। मैं बहुत पावर फील करती हूँ कि हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, पर साथ में बहुत सारी चीजें और भी जो समाज को जरूरी है वो अब दे पा रही हूँ, मैं और अमित मिल करके। और ये छोटे छोटे कुछ अचीवमेंट्स हुए फिर। हम जब आए थे तो हम इन सब चीजों के लिए नहीं आए थे,
मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम आए थे अपनी सेहत सुधारने और अपना फ्यूल फंडिंग हो जाए इसलिए कोच बने थे। ये सब जो मिला है, ये सिस्टम की देन है। जब आप क्लब ऑनर होते हैं, आप ज़्यादा परिवारों की मदद करते हैं, तो ये सब उसका हिस्सा है। ये सब ब्लेसिंग्स हैं, उसके साथ मिलती हैं। उस फ्लो में ये अपने आप चीजें होती गई, हमें पता भी नहीं चला। राइट, और आज हम ये सब छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे गिफ्ट्स अपने आप को दे पा रहे हैं। इस कम्युनिटी की ताकत है ये, यहाँ की ब्लेसिंग इनकम की ताकत है। जहाँ शुरुआत में हमारे पास रात का फ्यूल लेने का पैसा नहीं होता था, अभी 2 तारीख या 3 तारीख को मुझे याद है, हमने अपना राशन ऑर्डर किया, 46,000 का हमने राशन ऑर्डर किया। हमारे माता-पिता का 20 से 25,000 का हम राशन ऑर्डर करते हैं। हम उन्हें भी न्यूट्रिशन अपना हम फंड करते हैं कि वो भी न्यूट्रिशन खा सकें। मेरी माताजी जब भी न्यूट्रिशन खत्म होता है, अभी उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी है, 7-8 टैबलेट्स टारगेटेड न्यूट्रिशन नाइट वर्क की फ़ोटो खींच के भेजी है कि ये सब खत्म हो गया है। उनको ऑडियो भेजने को नहीं आता, उनको उतना बाकी चीज़ें नहीं आती, उन्होंने फ़ोटो खींचना और भेजना सीख लिया है। तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये सब खत्म हो गया है, सब मुझे चाहिए। ये पावर ये कम्युनिटी देती है और हमारी कम्युनिटी हमें सिखाती है कि आपका काम यहाँ पर आकर खाली पहले खूब सारा न्यूट्रिशन खुद खाना, फिर लोगों को खिलाना और ढेर सारे पैसे कमाना नहीं है, बल्कि आप इस तरीके से सोसाइटी को वापस करिए कि आपकी वजह से कुछ इम्पैक्ट हो सके। तो ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हम आज कर पा रहे हैं एंड बिकॉज़ ऑफ वी आर क्लब ओनर्स एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्लब ओनर होके हमको सब कुछ मिलता है, पर ये सबसे वैल्यूएबल है। जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो लोग आपको आपका हाथ पकड़कर कहते हैं कि मेरे मेरे बच्चे का करा दो, मेरी पत्नी का वेट लॉस करा दो, या आप बहुत अमेजिंग हैं, आपकी वजह से हमारे परिवार वालों की सेहत अच्छी हो गई, ये बहुत शानदार है। याद रखिए, आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप कितने भी आगे चले जाएं, आप कितने भी बड़े कोच बन जाएं, स्टे कनेक्टेड विथ योर कोच कम्युनिटी एंड मेंटोर्स। ये आपको बेहतर बनने में मदद करते हैं। बहुत सारी अड़चने आएंगी आपके पास, कई बार आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बोले अच्छा मैं तो इधर ऐसे चल रही थी, ये कभी ये वाला रास्ता आ गया। और आपको बस उसी समय पे अपने कोच कम्युनिटी और आपका मेंटोर के साथ जो कम्युनिकेशन है उसको वापस से लेके आना होगा। चाहे वो सेहत की बात हो, चाहे वो सक्सेस की बात हो, चाहे वो कोच की बात हो, एनीथिंग। हमारा वो कम्युनिकेशन जब हम खुद से तोड़ते हैं ना, तब जाकर के या कम करते हैं, तभी हमारा डायरेक्शन चेंज होता है। हमने कभी भी अपना कम्युनिकेशन हमारे कोचेस के साथ, मेंटोर्स के साथ नहीं तोड़ा। इसीलिए हम अभी भी पूरी उम्मीद से भरे हुए हैं कि एक समय आएगा कि हम भी लॉस एंजलिस जाएंगे, है ना। हम सर के ऐसे पीछे पीछे जाएंगे, राइट। कितने लोग सर के साथ पीछे पीछे जाना चाहते हैं लॉस एंजलिस, है ना। तो उन्होंने भी मदद की, बहुत सारे परिवारों की मदद करी, जिससे आज उनको ये मौका मिला, राइट। तो हम भी वही सी रास्ते पे हैं और आपसे भी वही मैसेज देंगे कि अपने कोचेस के साथ, क्योंकि सिचुएशंस आएंगी, हमेशा आएंगी। कभी भी सिचुएशन अच्छी रहे ऐसा जरूरी नहीं है, अड़चने भी हमेशा आएंगी, हमारा दिमाग भी खराब होगा बीच बीच में, है ना। लेकिन आपके कोच ही एक ऐसा व्यक्ति है, सिस्टम ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको वो सब कुछ लाके पीछे घसीट के लाने के लिए मजबूर करेगा, राइट। तो ये एक मैसेज हमारी तरफ से है कि स्टे ऑलवेज कनेक्ट, चाहे अच्छी सिचुएशन हो चाहे बुरी सिचुएशन हो। बुरी सिचुएशन में सबसे ज्यादा अपने कोचेस के साथ कनेक्शन बनाइए। तो जितनी भी आज हमने स्टोरी शेयर की, उसमें जितना आपको सक्सेस का पार्ट दिखा, उसका पूरा श्रेय हमारे गुरुओं को जाता है, हमारे टीचर्स को जाता है, हमारे सिस्टम को जाता है। जितना स्ट्रगल का पार्ट दिखा, वो हम दोनों का दिमाग था। जब जब हमने अपना दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि ही इस्तेमाल की, तब हमने स्ट्रगल किया। जब हमने सिस्टम की सुनी, कोच की सुनी, हमारे मेंटोर से सीखा, उनकी आंखों से अपना भविष्य देखने की कोशिश की, हम लगातार सफल हुए। तो दिल से थैंक्स देवी मैम, मिथुन सर और हमारे सीनियर कोच श्याम सर, शिल्पा मैम, जिनके गाइडेंस में और जिनके विजन से हम लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हम दोनों को आमंत्रित करने के लिए। और हम आशा करते हैं कि अगली बार आप में से भी कई सारे लोग हमारे सिस्टम में आकर अपनी स्टोरी शेयर करके हमें इंस्पायर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। आपकी समय